अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। यहाँ पे देखें मेरे चूचे का हाल। जो डस्टबिन है ना जिसमें मैंने लीरें डाली हुई होती हैं और चा वड़ जाता वड्डा वाला चूचा और उसके ऊपर पीनी कहती है इसको ठंड लग रही है, हालांकि शायद उसको नरम चीज़ कोई चाहिए होती है। इन्होंने जैसे ब्रेकफास्ट करना होता है ना या फिर इन्होंने कुछ खा लेना होता है या पानी पी लेते हैं तो ये सुकून की खातिर इधर उधर अब जगह तलाश करते हैं। जैसे कि कोई थैली पड़ी हुई है जिसके अंदर मेरे कपड़े हैं उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, टेबल है उसके नीचे की जगह है वहाँ पर कुछ चीज़ पड़ी हुई होती है उसके ऊपर चढ़ के आराम से कुंगड़ के बैठ जाते हैं आपस में। तो यहाँ पे हम लोग चूचे के साथ खेल रहे थे और बाकी तीनों को हमने डब्बे में डाला था तो इसको उठाने की कोशिश कर रहे थे। उठो उठो, इसको कुतकुतारियाँ काट रही थी गुदगुदी। तो इसको मैं छेड़ रही थी यहाँ से। बड़ा प्यारा माशाल्लाह ये वाला हमारा सबसे बड़ा चूज़ा है। इसको जो समझाओ ना समझ जाता है, आराम से हाथ पे आके बैठ जाता है। और ये देखिए अभी आएगा मेरे हाथ में और ये गया नीचे। अब इसको उठा के हमने साइड पे कर देना है। जो बहन पूछ रही थी कि आपके चूचे किधर है तो आ जाएगी, चूचा वीडियो में आया, बाकी कह रहे थे हमने नहीं आना। अच्छा जी, अब एक बहन का एक कमेंट आया था ड्रेसिंग मेनिया पे, वो मैं बताऊंगी बाद में। दो चीज़ें हैं, एक ये कि आपका जो सिलाई स्टार्ट करना चाहती हैं बच्चियाँ या बहनें उनके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो मैंने टाइटल ये रखा कि जब मैंने स्टिचिंग स्टार्ट की थी तो मैंने क्या चीज़ें ली थी। अच्छा, और दूसरा ये कि जब हम वक्खियों पे निशान लगाते हैं तो बैक वाले हिस्से पे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। ये गले का डिज़ाइन आपने ड्रेसिंग मेनिया पे देख लिया है, बताइएगा कैसा बना है। इसकी लेसिस वेसिस करके और मैंने जैसे इसे कंप्लीट किया है तो देर हो गई थी रात को, फिर उठे हैं तो फिर सुबह मैं हालांकि रात को देर से भी सोऊँ तो चूचे सुबह जल्दी जाग जाते हैं तो फिर उनको खाना वाना देना होता है तो फिर मेरी नींद ना काफ़ी ज़्यादा आगे पीछे हुई हुई है। तो बहरहाल चलता है, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। जब पालने जानवर तो फिर उनके हकूक़ भी तो पूरे करो। अच्छा, यहाँ पे ना ये कपड़े मैंने सारे वैसे के वैसे ही पड़े हैं, इसलिए बताने का मकसद ये था कि रात को जैसे मैंने वीडियो बंद की थी या वॉइस ओवर कर दी थी तो मैंने ये सारी चीज़ें यही रहने दी थी। यहाँ पर यह है शक्कर, मुझे ना क्रेविंग होती है गर्मियों के अंदर, और मेरे अब्बू की भी अल्लाह मियां ने जन्नत नसीब करे आदत होती थी कि खाने के बाद मीठा ज़रूर लेते थे। वो तो चीनी के भी फक्के मार लिया करते थे, लेकिन मुझे गुड़, मैं चीनी वैसे नॉर्मली लेती नहीं हूँ तो गुड़ लिया हुआ है और गुड़ मिला नहीं था तो शक्कर मिल गई। अम्मी कहती होती है शक्कर इज़ बेटर दैन गुड़। गुड़ थोड़ा गर्म होता है, मुंह पे पिंपल ले आता है मेरा, शक्कर जो होती है ना वो ठंडी होती है। तो इसको मैंने मंगवा के रखा हुआ है, थोड़ी सी फक्का मार लिया मैं। तो लो तानू भी दिन नहीं है, तुसी भी कर लो, ज़रा एनर्जी बहाल हो जाए। चस्का ला के फिर सफाई कर दें। हाँ असी टेबल दी फिर देखते हैं कि मैं तानू की कुछ खाना है। अच्छा, यहाँ पे ना ये टेबल मैट मेरा काफ़ी हैंडी है, ये आपने ड्रेसिंग मैंने की वीडियो पर भी देख लिया। एक बहन मुझसे पूछ रही थी कि सोइंग मशीन का ये टेबल क्लॉथ आपने कहाँ से लिया है। तो ये तो चलते चलते मुझे पीसीस में से मिला था, मैं आपका व्लॉग में साथ लेके भी गई थी ना, मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था। और आज भी मैं इंशाल्लाह जाऊँगी ना तो देखूँगी ये लेसिस के फटारे हैं जो मैंने इसी के ऊपर रखे हुए हैं। ये मेरी चीज़ें ना बेचारी इधर उधर ही मूव होती रहती हैं जब तक कि मैंने प्रॉपर सेटअप ना किया। ऐ दिखला रहे हैं जी, और प्रॉपर सेटअप मैंने करना है, अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है इंशाल्लाह, फिर देखते हैं कि हम लोगों ने करना क्या है। फिर मैं एक रूम ऐसा ही बनाने वाली हूँ जिसके अंदर सिर्फ सोइंग होगी, क्योंकि इस वक्त जब अम्मी के पास कोई आते हैं ना तो फिर सबको पता चल जाता है और मैं नहीं चाहती कि सबको पता चले कि मुझे सोइंग आती है। मेरी क्रिएटिविटी मेरी हद तक ही रहे ना, तो वो ज़्यादा फिर हम ही सबको बता देते हैं कि एदा चैनल है ये वो, और तुहानू पता है ना फिर रिश्तेदार का थोड़ा जा ना अवॉइड ही कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं ये कहती हूँ, मतलब इस तरह की पब्लिसिटी भी नहीं होनी चाहिए जिस तरीके की होती है। मैं कहती हूँ जिसने सीखना है ना बेसिकली वो आए इसके ऊपर, जिसने नहीं सीखना तो मैं कोई यहाँ पे वो थोड़ी ना कर रही हूँ जोक्स क्रैक, मैं तो कुछ सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, इस ब्रश का एडवांटेज ये है कि मेरी इस्त्री के साइड्स भी साफ़ कर देता है और मैं इसकी ना मिट्टी शिट्टी कहीं लगी हुई होती है तो इसको साफ़ कर देती हूँ। कपड़े से भी हो जाता है लेकिन इसका ये है कि आराम से इसने सफाई यहाँ से कर लेनी होती है। अच्छा, मैं ज़रा चीज़ें साइड पर कर ला फिर मैं तुहानू दिखानी है कि कम की करना है। एक जो बहन ने सबसे पहले ये पूछा है कि साइड की फ़िटिंग या जो भी फ़िटिंग के निशान, मैं अब साइड की फ़िटिंग की स्पेसिफिक बात नहीं करूँगी। भले चलें जी, आपने वो जो प्लीट्स होती हैं, मैं हाथ धो के आई हूँ, वज़ू करके आई हूँ, ज़ोहर के नमाज़ का टाइम हो गया था तो मैंने पहले ये क्लिप शूट किया, फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी है। अच्छा जी, मैं जल्दी जल्दी ना यहाँ पे वो कर देती हूँ, निशानात मार्क कर देती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ कि इसको हमने बैक के ऊपर या दूसरे पीस के ऊपर कैसे ट्रांसफ़र करना। आजकल तो कमीज़ें ऐसी चल रही हैं ना, लेकिन ये वाली भी चल रही हैं। अब हर एक की अपनी चॉइस है, किसी ने साइड फिटिंग करनी है कमर के हिसाब से, किसी ने स्ट्रेट रहने देनी है, इट्स योर चॉइस। तो देखिए आर्म होल और तीरा तो एज इट इज़ चारों पीसेस का कट जाता है ना, लेकिन हम लोगों ने इसको ट्रांसफ़र करने के लिए एक मिलता है, हमारे पास होता है ट्रेसिंग व्हील। ट्रेसिंग व्हील होता है एक तरीके का गोल घूमने वाला ये रोटेटर, और इसके ना ये वाले हिस्से में नुकीली नुकीली चीज़ें होती है। अच्छा, ये लेके आना ना तो बच्चों के पास कांडली मत दीजिएगा, बड़ी नुकीली होती है। आपने भी इसको इस्तेमाल करना तो बड़े एहतियात से स्केल रख लीजिएगा। जो जो निशानात आपको ट्रांसफ़र करने हैं उसके ऊपर एक दो दफ़ा घुमाएंगे ना तो देखें नीचे जिस तरह सिलाई मशीन को खाली नहीं चलाते तो
इसके निशान रह जाते हैं वैसे वैसे इसके निशान रह जाएंगे, लेकिन ये डीप गो थ्रू नहीं हो जाएंगे, यानी कपड़े के अंदर से नहीं गुजरते, सुई तो कपड़े के अंदर से गुजरती है ना। तो अब हमने वहाँ पे जब निशान देखे थे तो उसके ऊपर हमने निशान लगा दिए। लेकिन मैं जो लगाती होती हूँ तो निशान इस तरह उठा के और फिर दूसरा पीस को उठा के जहाँ कोना कोना होता है वहाँ पे क्रॉस क्रॉस बना देती हूँ। मुझे पता चल जाता है कि जनाब ये यहाँ पे हिस्से हैं, तो यहाँ पे मैं निशानात लगाने के बाद इनको मार्क कर लिया करती हूँ इस तरीके से। उम्मीद है मेरी वो बहन जो ये सवाल पूछ रही थी, या काफ़ी ऐसी बहनें हैं जो बिल्कुल सीख रही हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये ट्रिक रही हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेसिंग व्हील लेना है, ये मेरे ख्याल में 60-70 रुपीज़ का 50 रुपीज़ का आ जाता है। इसके यहाँ पे प्रेशर देना और ये वाले हिस्से नुकीले नुकीले होते हैं ना, ये काम में लाने वाले, और जब इस्तेमाल हो जाए तो काइंडली इसे सेफ़ प्लेस पर रखिएगा, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर नहीं दिखाया। अब मैंने एक दुकान खोल के रखी हुई है आपके सामने रंगीन चीज़ों की। वो सिस्टर जो मुझसे पूछ रही थी कि जी मैंने सिलाई सीखनी है तो मेरे पास बेसिक चीज़ें क्या होनी चाहिए, तो जब मैंने सिलाई सीखी थी तो मैंने ये सब कुछ ख़रीदा था। अब मैंने आज से कितने साल पहले सिलाई सीखी है, तो वो चीज़ें तो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास अब अवेलेबल हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको बेस्ट चॉइस दे दूँ इन चीज़ों के हवाले से कि आप किस क्वालिटी की चीज़ें ख़रीदें। एक ही दफ़ा ख़रीद लें ताकि बार बार आप लोगों को ख़रीदने की जहमत ना करनी पड़े, या फिर ये होता है कि बार बार आपको चीज़ें चेंज ना करनी पड़े। तो सबसे पहले हम लोगों को चाहिए इंच टेप। अब भले आपने बॉडी मेजरमेंट लेना है, भले आपने कपड़ों से मेजरमेंट लेना है, यानी एक इंसान को खड़ा करके हम उसका नाप ले लेते हैं। हमारे पास कमीज़ें शलवारें ट्राउज़र होते हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई नापते हैं, तो इंची टेप तो होना ही चाहिए। एक तरफ इसके इंचज़ हैं, दूसरी तरफ सेंटीमीटर्स हैं, तो पाकिस्तानी जो होते हैं वो इंचज़ से काम करते हैं। फिर इसके बाद आपके पास स्केल्स की वैरायटी होनी चाहिए, लेकिन मैं साथ साथ बताती हूँ कि यहाँ पर ये पेपर है। वो बहनें जो बिल्कुल बिगिनर हैं, कभी भी डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग मत किया करें। आपके पास ये तो मैंने चार्ट पेपर रखा है ना, ये नीचे ब्राउन शीट्स नहीं होती जो बच्चों की कॉपियों पर चढ़ाने के लिए कवर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, आपने ये इस्तेमाल करनी है। एक तरफ शाइन होती है, एक तरफ सादा होती है। इसके एडवांटेज पता क्या है कि इसके ऊपर जो भी निशान है वो विजिबल होता है, इसको आप रबर से मिटा सकते हैं। हमेशा पेंसिल से काम करना है हम लोगों ने इसके ऊपर। इसको मैं ज़रा रैप कर देती हूँ, खोल देती हूँ ना, तो उड्डी उड्डी जाता है। और अगर वो बहनें जो कहती हैं कि हमें ये अवेलेबल ही नहीं है, ये वाइट में भी अवेलेबल होता है, तो आप लोग अखबार न्यूज़पेपर आते हैं घरों के पास, वहाँ पे आप लोगों ने न्यूज़पेपर को इस्तेमाल कर लेना है। अब हम लोगों ने जो न्यूज़पेपर या पेपर के ऊपर काम करना है वो कोशिश करनी है कि पेंसिल से, अच्छा अगर ब्राउन शीट है तो पेंसिल से, लेकिन अगर न्यूज़पेपर है तो पेंसिल तो नज़र नहीं आती ना, तो फिर आपको चाहिए पेंसिल, रबर, शार्पनर। अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही रबर शार्पनर आपके पास हों, सिंपल वाले भी होते हैं, वो मेरे पास जो मेरे हत्थे चढ़े मैंने आपको दिखा डालें। अच्छा जनाब, अगर आप न्यूज़पेपर पे काम कर रहे हैं तो परमानेंट मार्कर से काम कर लीजिएगा। इस तरह का एक बारीक वाला भी मिलता है। फिर ये स्केल आपके पास लकड़ी का भी, स्टील का भी आता है। ये पेंट का कर्व स्केल है, ये आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं ना कि आप लोगों ने फ़ौरन से शलवारें ही बनानी है, हो सकता है आपने ट्राउज़र्स भी बनाने हों। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको स्केचिंग में काम करेंगी इन कागज़ात के ऊपर, जो कागज़ात मैंने आपको दिखा डाले हैं। अच्छा न्यूज़पेपर मैंने दिखा दिया, किसी भी तरीके का न्यूज़पेपर इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसके ऊपर ब्लू कलर का मार्कर इस्तेमाल कर लीजिएगा, ताकि ब्लैक कलर की इंक होती है ना न्यूज़पेपर की, तो ब्लू कलर विजिबल होता है ज़्यादा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने शीटों का भी हिसाब बता दिया आपको। अब आजकल ऐसा होता है कि ये शीट्स जो होती हैं हमें पूरी कमीज़ की लेंथ, जैसे फ़र्ज़ करो जी ये इतनी लंबी नहीं है, ये मेरे ख्याल में 30 इंच लंबी है और 20 इंच चौड़ी हैं, तो इनको जोड़ने के लिए समझे जी मैंने तो कमीज़ लंबी सीनी है कोई 40-50 इंच की, तो उसमें ये होता है कि इन कागज़ों को जोड़ना होता है, तो बेहतरीन जोड़ने का ऑप्शन UHU ट्यूब वाला है। ग्लू मत इस्तेमाल कीजिएगा, ग्लू से कपड़ा वो सोगी हो जाता है। न्यूज़पेपर भी इस्तेमाल करना चाहते, UHU इज़ द बेस्ट ऑप्शन। some places we are using these pins। ये छोटी छोटी पिन्स नहीं होती जो जिसे ऑल पिन कहा जाता है, कॉमन पिन कहा जाता है, इस तरह की आजकल बड़ी बड़ी स्कार्फ पिन्स भी आ रही हैं, एक तरफ से कील की तरह होती हैं, ये आपके पास होना ही चाहिए है। मैंने भी इकट्ठी करके रखी थी, जब मैं बता रही हूँ आपको ये तब की बातें। अच्छा जी, अब हमने ड्राफ्टिंग कर ली, और हमेशा जो कागज़ की ड्राफ्टिंग होती है ना वो कटिंग करनी है आपने उस सीज़र से जो कागज़ के लिए रखी है। कभी भी ये वाली कैंची से कागज़ मत काटिएगा, अपनी एक कैंची अच्छी सी ख़रीदनी है, मैं भी आपको आइडिया भी देती हूँ। अच्छा जी, अब हमने पैटर्न बना लिया फ़र्ज़ करें, और इसे हमने ट्रांसफ़र करना है अपने फैब्रिक के ऊपर। तो अब फैब्रिक के ऊपर ना तो पेंसिल चलेगी, ना मार्कर चलेगा, ना पेंसिल चलेगी, ना रबर चलेगी, ना ये ग्लूस चलेंगे। तो फैब्रिक के ऊपर चलते हैं, हमारे पास टेलरिंग चौक। अब टेलरिंग चौक चारों कलर अगर आप लेना चाहते हैं तो इट्स योर चॉइस, नहीं तो आप एक ऐसा कलर मुंतखब कर लीजिए जो आपको विजिबल होता है हर कपड़े के ऊपर। वाइट ठीक रहता है, लेकिन मैंने हर कलर यहाँ पे रखा है। बटरफ्लाइज के भी मिलते हैं, वैसे ये चाइनीज़ हैं, मुझे नहीं पता क्रीम चौक के नाम से मिलते हैं ये, लेकिन मेरे लिए काफ़ी हैंडी हैं। मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके एक्सप्लोर करती रहती हूँ। फिर हमें इंची टेप यहाँ पर दोबारा चाहिए होता है, स्केल्स तो चाहिए ही होते हैं ना, और कर्व स्केल भी चाहिए होता है। अब जिसने ड्राफ्टिंग कागज़ पर नहीं करनी वो
वो तो ज़ाहिर सी बात है डायरेक्ट कपड़े के ऊपर करेगा ना, तो उसके इंचेस टेप, टेलरिंग चॉक और ये स्केल्स यहाँ पे दरकार होंगे। हाँ, जिन्होंने कागज़ के ऊपर ड्राफ्टिंग करनी है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं पेंसिल रबर कटर। और यहाँ पे पिन्स जो है ना, वो बाजुकात जो बहनें बिल्कुल नई सीख रही होती हैं उनसे नहीं संभलता ना, तो वो फिर पिन्स इस्तेमाल करेंगे उसको सेव करने के लिए। ये है कैंची KNEE कनी यानी की कंपनी की, ये 8 इंच थी लंबी, तो ये 800 की थी। मैं SK ट्रेडर्स जो रीगल में कराची में शॉप है वहाँ से पूछ के आई हूँ, 10 इंच वाली 1000 रुपये की मिल रही है। मुझे तभी पता चल गया था जब मैंने ये जुबली वाली मार्केट की बैक साइड से ली थी, तो वो कहते हैं ये इंच 100 रुपये के हिसाब से कैंची मिलती है। ये एक दफ़ा ही ले लें, बड़ी अच्छी है। दूसरी वाली कैंचियाँ मैंने बड़ी इस्तेमाल करके देखी हैं, गिरती हैं टेढ़ी हो जाती हैं, तो ये सही है। इसको आपने बस सेव करके रखना है। इसके बाद आपके कपड़े की मैचिंग की होनी चाहिए नल की, वो तो हर ड्रेस के हिसाब से डिफरेंट होती है। हाथ की सुइयाँ 1-2 दफ़ा एक्सपेरिमेंट करके देखें आपको कौन सी अच्छी लगती है। शुरू में पैकेट कभी ना ला के रखें, 1-2 फिर बाज़ जगह ऐसा होता है कि हमारे से सिलाइयाँ गलत लग जाती हैं, तो ये सीम ओपनर हैं, यानी टांका काटने वाला। हमारे पाकिस्तान में इसे टांका काटने वाला या टांका उधेड़ने वाला आला कहलाता है। इसको सीम ओपनर कहा जाता है, SEAM, सीम OPENER ओपनर। ये 2 तरह के मेरे पास जो रेड वाला है वो मिला था 30 का, बड़ा वाला 50 का। जो आपको सूट करता है आप वो ले लीजिएगा। फिर इसके बाद गले तो बनाना ही होते हैं, भले राउंड बनाओ भले वी। तो ये लेडीज़ बुकरम मिल जाती है 60-70 रुपये गज़ के हिसाब से, ये आप लोगों ने ले लेनी है गले बनाने के लिए। अभी आपको ज़ीरो की बुकरम की उन बहनों को ज़रूरत नहीं है जो बिल्कुल बिगनर हैं। फिर ज़ाहिर सी बात है हमने सूट बनाना है तो शलवार में इलास्टिक तो या ट्राउज़र में इलास्टिक तो लगानी होती है। इलास्टिक कभी भी 1 इंच से चौड़ी मत लिया करें, बहुत कम ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको 1 इंच से ज़्यादा चौड़ी कहीं ऑप्शंस हैं तो आप 2-4 गज़ ला के एक्स्ट्रा रख लें। इस तरह का रोल ला के रख लिया करें तो काफ़ी हैंडी रहता है। यहाँ पे अब मैं आपको ये इंस्ट्रक्शंस दे दी। अच्छा, इलास्टिक लेते हुए भी ध्यान दीजिएगा कि जिसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, स्ट्रेच होकर वापस अपनी जगह जाए। एक इलास्टिक की वैरायटी वो भी आती है जो थोड़ी सख्त होती है, लेकिन उसको सिएंगे ना तो उसने वहीं की वहीं रह जाना है। तो यहाँ पे ये देखभाल के थोड़ी सी चीज़ें, ये थोड़ी सी ज़ाहिर सी बात है, कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, यानी जितनी तो सिर्फ पैसे ज़्यादा दोगे उतनी अच्छी चीज़ मिलेगी। अगर आपने पूरा रोल नहीं लेना ना तो आप यूँ करें, 2-4 गज़ लेके रखें, अपनी वेस्ट नापें उसके हिसाब से रख के और फिर लेके रख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने सब चीज़ें आपको दिखा दी हैं। चॉक, अच्छा चॉक से और पेंसिल से हम काम शर्ट्स के ऊपर कर सकते हैं। परमानेंट मार्कर को कभी मत यूज़ कीजिएगा, उस वक्त तो ड्राई हो जाएगा। बुकरम के ऊपर भी कभी मत यूज़ कीजिएगा, वॉश होता है ना तो उसका निशान ब्लीड हो जाएगा, कपड़े का सत्यानाश मत जाना है। फिर आपके पास होनी चाहिए मशीन। अब ये नहीं मैं कह रही कि आपने यही लेनी है, ये भी मैंने आपसे कहा मुद्दत हो गई है मुझे सिलाई करते हुए, मैंने भी ब्लैक मशीन के ऊपर काम किया। मेरी पुरानी वीडियोज़ ड्रेसिंग में यहाँ के ऊपर देखें। और मेरी मशीन जो मैंने आपको, फिर मैं पंजाब गई थी, मैंने आपको वो दिखाई भी थी। अच्छा जी, और फिर इसके बाद आपके पास बॉबिन केस होना चाहिए, यानी फिरकी की डब्बी और फिरकी। फिरकियाँ 3-4 5-6 7-8 इकट्ठी करके रखें। एट ए टाइम हम लोग के प्रोजेक्ट्स बहुत इमरजेंसी में होते हैं कि एक ही कपड़े के अंदर 3-4 शेड्स आ रहे होते हैं, कभी पलटा लगाने के लिए बदलना पड़ता है, कभी क्या, तो ये आपके पास होने ही चाहिए। मतलब अलग-अलग हर दफ़ा भरने से बेहतर है एक ही दफ़ा भर लें। और ये है आपके पास डबल साइडेड फुट जो पाइपिंग लगाने के लिए होते हैं, बिगनर्स को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो दोनों साइड के अलग-अलग भी मिलते हैं, एक साथ वाला ही मिलता है। मेरे पास तो चूँकि जो कि मशीन का सामान मौजूद था, इस वजह से मैंने आपको ये दिखा दिया है यहाँ पे। उम्मीद है अगर कुछ रह गया तो बहनें जिन्होंने ये देखा है, अगर कुछ रह गया तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये चीज़ें भी होनी ज़रूरी हैं ताकि उन बहनों की रहनुमाई हो सके जो ये सीखना चाहती हैं। मेरी तरफ से मुझे बहुत खुशी होती है जो बहनें ये काम करती हैं, अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करती हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाती हैं, रंगों से खेलती हैं। इसमें थकने की कोई ज़रूरत नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। काम गलत होता है तो दोबारा से अल्लाह ताला ने चाहा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर लगन जुस्तजू होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। एक दिन में कभी भी कोई काम ओवरनाइट इंसान नहीं सीखता, कोई तरक्की नहीं होती। जो मशीनें कहती हैं ना बहनें कि आपकी कौन सी, तो DDL 8700 जो की है, तो ये इत्तेहाद स्टोर से मैंने लिए। बॉक्स के अंदर अपना सामान समेट के रखें और इंजॉय करें। हैप्पी सोइंग, हैप्पी सोइंग, हैप्पी सोइंग। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कुछ रह गया तो थले कमेंट एक दस दियो। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग। उधर तक दली रब रखा। अल्लाह हाफिज़।